नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CS एजुकेशन में फिर से। आज है 30 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस करंट अफेयर्स वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने पूछा था कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश से सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। सही आंसर है बांग्लादेश। सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 2290 करोड़, 2590 करोड़, 2890 करोड़ या फिर 2990 करोड़। सही आंसर है 2290 करोड़ की मंजूरी मिली है। अभी रक्षा मंत्रालय ने दी है हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीदी को। इसमें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से लगभग 72,000 सिग सौर असॉल्ट राइफलों की खरीद शामिल है। सेना ने अक्टूबर 2017 में करीब 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और करीब 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए DAP के बाद युद्धक हेलीकॉप्टर और सैन्य उपकरण, हथियार, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज आदि किराए पर लिए जा सकेंगे। ये खरीद से हमारी जो सैन्य शक्ति है उसमें और बढ़ोतरी होगी और जो चाइना और पाकिस्तान आए दिन हमें डराते रहते हैं सीमा पर, तो उनको भी इसका सही जवाब देने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए PD वाघेला को अपना चेयरमैन चुना है? ऑप्शन है 4 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल। सही आंसर है 3 साल के लिए। दूरसंचार नियामक मतलब ट्राई जो है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी होता है हमारे इंडिया में, और उसने 3 साल के लिए PD वाघेला को एक अपना चेयरमैन चुना है। कार्मिक मंत्रालय मतलब HRD मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बताया है कि 1986 बैच के गुजरात कैडर के ये IAS अधिकारी हैं और वे अभी औषधि विभाग के सचिव हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और वर्तमान चेयरमैन RS शर्मा की जगह पदभार संभालेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है पटना, जयपुर, रांची और अहमदाबाद। सही आंसर है रांची के लिए, मतलब इम्फाल, चेन्नई और रांची में NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को गृह मंत्रालय ने स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अभी फ़िलहाल 9 शाखाएं हैं देश में NIA की, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और बाकी जो शहर हैं गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में है। इसके अलावा 3 नए जगह और इनकी अतिरिक्त शाखाएं खुलेंगी NIA की। NIA के अनुसार इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी को संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी प्रक्रिया देने में मदद मिलेगी। जितनी ज़्यादा शाखा होगी तो वहाँ के लोकल एजेंसी जल्दी उसका प्रतिक्रिया दे सकती है अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो उसी को मद्देनज़र अभी ये नई शाखाओं के लिए भी निर्णय लिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व रेबीज़ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 जनवरी और 28 सितंबर। सही आंसर है 28 सितंबर को। विश्व रेबीज़ दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल नामक NGO द्वारा चलाया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज़ के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज़ को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने 29 सितंबर को। इनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूज़ियम का भी लोकार्पण किया। यह म्यूज़ियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है और PM मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो का भी लॉन्च किया है। एक लोगो जो है जल जीवन मिशन का लोगो, इसको भी लॉन्च किया है।
छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पंजाब और झारखंड। सही आंसर है उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिसमें उड़ीसा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा। आपको पता होगा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं और सभी स्कूलों में ज़्यादातर स्मार्टफोन से पढ़ाई हो रही है, मगर कई क्षेत्रों में जो दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सभी के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, स्मार्टफोन नहीं होते सभी बच्चों के पास। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब बच्चों को रेडियो के द्वारा पढ़ाया जाए, क्योंकि स्मार्टफोन की तुलना में रेडियो सस्ता होता है और इसकी लागत भी कम आती है। रेडियो स्कूल कार्यक्रम के साथ और अधिक छात्रों को शामिल करने की उम्मीद की गई है। सातवां क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 400 मिलियन डॉलर। सही आंसर है 300 मिलियन डॉलर के लिए अभी एशियन विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए अभी मंजूरी दे दी है। और अगर इसको हमारे इंडियन रुपीज़ में देखें तो 2200 करोड़ रुपए की कॉस्ट होती है ये। इस परियोजना से राजस्थान के 14 शहरों के तकरीबन 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति संबंधी सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध की जा सकेंगी। इस परियोजना में राजस्थान के केवल उन शहरों को शामिल किया गया है जहां आबादी तकरीबन 20,000 से 1 लाख तक है। आठवां क्वेश्चन है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? ऑप्शन है 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 10 साल। और सही आंसर है 20 साल। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोल वेधशाला में स्थित है। ये एक टेलीस्कोप हमारी बेंगलोर स्थित एक भौतिकी संस्थान है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। और ये यूनिवर्स में धूमकेतु और जो तारों के विस्फोट होते हैं या फिर ग्रहों की या फिर उल्कापिंडों की खोज करता है। रात में आकाश को स्कैन करता है। और 20 वर्षों के सफल संचालन के दौरान 260 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं इस टेलीस्कोप की खोज के द्वारा। और ये इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउंट सरस्वती पर स्थित है ये हिमालय में, और इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। नवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? अभी हमारा जो सिर्फ स्वास्थ्य पर जो खर्चा है जीडीपी का वो 1.15% ही है। अब उसको बढ़ाना चाह रही है सरकार 2025 तक। उसका ऑप्शन है 1.5%, 2.5%, लगभग 3% या फिर 3.5%। सही आंसर है 2.5% तक का लक्ष्य रखा है। जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएगी सरकार। अभी केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने घोषणा की है कि 2025 तक भारत सरकार स्वास्थ्य देखभाल खर्च के लिए जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएगी अपना जो बजट रहेगा। वर्तमान में अभी 1.15% ही खर्च है और इसे अब 2.5% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, डेनमार्क, चीन और रूस। सही आंसर आप मुझे बताइएगा रोज की तरह कमेंट बॉक्स में। आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।